तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। पश्चिम बंगाल, केरल और राहुल गांधी, इन तीनों की राजनीति का अगर जोड़ देखें तो ऐसा ही कुछ मुहावरा याद आता है कि जिस पश्चिम बंगाल में एक नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने पूरे चुनाव को वोट चोरी का ठिकाना बता दिया और तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा दिए, जब वही काम केरल की राजनीति में होता है तो राहुल गांधी के मुंह के ऊपर फेविक्विक चिपक जाती है। तो जब कोई चीज पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का इनाम था तो वो केरल के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे बन गया, इसी की पड़ताल आज करेंगे। दरअसल पूरे विवाद को समझिए। मामला केरल का है, जहां एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर सियासी संग्राम बच गया। अब ये नियुक्ति किसकी की गई है? दरअसल केरल विधानसभा चुनाव जो हाल ही में बंगाल के साथ में संपन्न हुए हैं, तो केरल के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ थे रतन यू केलकर, उनको अब मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। खबर तो यह भी है कि रविवार की छुट्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने केलकर को आदेश दिए कि तुरंत कार्यभार संभाला जाए, और इस जल्दबाजी और टाइमिंग ने इस मामले को इतना उजागर किया कि अब ये पूरी देश की राजनीति के अंदर एक सवाल खड़े कर रहा है। इस नियुक्ति को लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है और उन पर राजनीतिक रूप से पाखंड का आरोप भी जड़ दिया है। दरअसल अब इस बात को समझिए कि केरल में हुआ क्या है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर मनोज अग्रवाल सीईओ थे, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। चुनाव समाप्त होने के बाद में उनको प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया। राहुल गांधी ने तुरंत ये कहा कि जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम, और चुनाव आयोग और सरकार में मिलीभगत का आरोप लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मनोज अग्रवाल को इसीलिए मुख्य सचिव बनाया गया है सीईओ से हटाकर अब कि इन्होंने बंगाल का चुनाव चोरी करने में बीजेपी की मदद की, इसलिए इनको इनाम दे दिया गया। अब बंगाल को लेकर वो हमलावर थे क्योंकि सीईओ मनोज अग्रवाल मुख्य सचिव बन गए थे बंगाल के। केरल में क्या हुआ कि केरल में वही काम कांग्रेस ने कर दिया कि जो रतन यू केलकर विधानसभा चुनाव के अंदर सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सचिव नियुक्त कर दिया। अब जो बात बंगाल के अंदर गलत थी वो केरल में सही कैसे हो गई? और अगर बंगाल में मनोज अग्रवाल ने वोट चोरी करवाई तो रतन यू केलकर ने क्या केरल में वोट चोरी नहीं करवाई? या वोट चोरी केवल उन्हीं राज्यों में होती है जिन राज्यों के अंदर भाजपा या एनडीए की सरकार बनती है? अब इस मामले में राहुल गांधी की चुप्पी जो है ना, वो और बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है कि राहुल गांधी के तमाम आरोप बिना सिर पैर के होते हैं, बिना रणनीतिक रूप से समझ रखे हुए होते हैं और हवाई होते हैं। क्योंकि राहुल गांधी 48 घंटे का समय बीतने के बावजूद भी इस मामले के ऊपर पूरी तरीके से चुप हैं, और बीजेपी और लेफ्ट जो है वो जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और बीजेपी तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नौटंकी बंद करो। बंगाल के अंदर तुम चोरी का आरोप लगा रहे थे तो केरल में चोरी तुमने की है, और या फिर चोर चोर की नौटंकी खेलना बंद कर दो। हार इसलिए रहे हो क्योंकि धरातल पे तुम्हारे पास में जनता का समर्थन नहीं है। अब ये मामला सिर्फ बीजेपी तक नहीं रुका है, इसके अंदर लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हो गई हैं। सीपीआईएम के नेता है पी राजीव, उन्होंने भी कांग्रेस से सफाई मांग ली। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान केलकर के फैसलों की काफी आलोचना भी हुई थी, और अब कांग्रेस को यह जवाब देना होगा कि उनको अब जो सेक्रेटरी बनाया गया है सीएम का, ये क्या उनका दोहरा रवैया नहीं है? और ये सवाल जब केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त सिपह सालार हैं, उनसे जब ये, और केरल से ही आते हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब देने से बचते हुए दिखाई दिए, और केवल इतना सा कह के अपना पल्ला झाड़ गए कि ऐसे मामलों पर मेरी कोई राय नहीं है, जो लोग सरकार में हैं उन्हें फैसले लेने हैं। और ये वही केसी वेणुगोपाल हैं जो बंगाल के मामलों को लेकर ट्वीट कर रहे थे कि राहुल गांधी कैसे भी करके सीएम बना दें केरल का। वो अब ये कह रहे हैं कि साहब केरल में जो कुछ हो रहा है उस पर मेरी कोई राय नहीं है, जो सरकार में बैठा है वही फैसले ले रहा है। अब चूंकि चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं तो जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथल्ला और खुद सीएम वीडी सतीशन, उनके भी जवाब आ गए, बयान आ गए। और देखिए कितना हास्यास्पद बयान आया है मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का। वो ये कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो एक मानव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। अब सतीशन का ये कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है वो एक मानक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो उसका अंतिम चयन करते हैं। सतीशन ने केलकर के तबादले और जो नियुक्ति से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा विवाद है उसको भी क्लीन चिट देने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हुए हैं जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो बाद में सरकार में महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहे हैं। तो भाई बंगाल के लिए क्यों चिल्ला रहा था तुम्हारा नेता? बंगाल के लिए तो बताइए फिर, क्योंकि सवाल उठना तो जायज है कि जब आपने पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे चुनाव आयोग और सीआरपीएफ की जो बटालियंस जो सुरक्षा के काम के लिए पश्चिम बंगाल गई थी, उन सभी की
लगभग 3 महीने की मेहनत के ऊपर आपने सवाल उठाया, वोट चोरी का बवंडर किया, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने बदनाम करने की कोशिश की। और मनोज अग्रवाल को जब मुख्य सचिव बनाया तब तो आपने पुष्टि कर दी कि देखिए यही मनोज अग्रवाल सीईओ था, इसी ने चुनाव करवाया और अब ये मुख्य सचिव बन गया। यानी कितने बड़े पैमाने पर चोरी हुई। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपने जिस एक फैसले को लेकर भारत सरकार को और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की, अब केरल के मुद्दे पर चुप क्यों हो? जवाब तो देना पड़ेगा राहुल गांधी जी। बताना पड़ेगा आपको, जनता को, कि जो काम पश्चिम बंगाल में गलत था वो काम केरल के अंदर सही कैसे हो गया। अब फैसला दर्शकों को करना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में गलत हुआ था तो केरल में गलत नहीं हुआ क्या? या पश्चिम बंगाल में भी वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो केरल में अपनाई गई है? तो आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी का स्टेप ये गलत रहा या केरल सरकार ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।